एक बच्चा एक दिन अपने माँ के साथ मेले में जाता है। मेले में बहुत सारी दुकानें थीं, मिठाइयों की दुकानें, खिलौनों की दुकानें। बच्चे को एक बहुत बड़ी खिलौने की दुकान दिखाई देती है। बच्चा अपने माँ का साथ छोड़कर खिलौने की दुकान की तरफ बढ़ जाता है। वो खिलौने की दुकान बहुत बड़ी थी और उसमें बहुत सारे खिलौने थे। उस खिलौने की दुकान पर बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग अपने अपने पसंद के खिलौने ढूंढ रहे थे। वो बच्चा भी अपने पसंद के खिलौनों को ढूंढने लगता है। दुकानदार सोचता है कि यह बच्चा भी खिलौना लेने के लिए आया है। बहुत देर तक उस बच्चे को कोई खिलौना पसंद ही नहीं आता है, लेकिन फाइनली उसे एक ऐसा खिलौना दिखाई देता है जिसे देखकर वो खुशी से झूम उठता है। आखिर उसे उसके पसंद का खिलौना मिल ही जाता है। अब वह बच्चा खुशी से झूम उठता है, नाचने लगता है और कहता है कि मुझे तो आज मेरी जन्नत मिल गई, मुझे तो आज मेरा स्वर्ग मिल गया। मैं कब से इसकी तलाश कर रहा था, मैं कब से इस खिलौने के लिए बेकरार था। वह बच्चा उस खिलौने को लेकर खेलने लगता है, गले से लगाता है। ये सब कुछ करते हुए दुकानदार देख रहा था, लेकिन जब तक बच्चा खिलौने से खेल रहा था, गले लगा रहा था, खुश हो रहा था, दुकानदार कुछ नहीं बोलता। लेकिन अब वह बच्चा उस खिलौने को लेकर चल देता है। तब दुकानदार उस बच्चे से पैसा मांगता है, लेकिन वो बच्चा इतना छोटा था, इतना मासूम था कि उसे यह भी नहीं पता था कि यह खिलौना ले जाने के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी, पैसे देने पड़ेंगे। वो कहता है मेरे पास कोई पैसे नहीं है और मैं इस खिलौने को ले जाऊंगा, लेकिन वह दुकानदार बच्चे से खिलौना छीन लेता है। अब बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। बच्चे की माँ आती है और पूछती है मेरा बच्चा क्यों रो रहा है। तो दुकानदार बताता है कि तुम्हारा बच्चा ये खिलौना चाह रहा है और इसकी ये कीमत है। तो माँ कहती है कि इस खिलौने को तो मैं नहीं खरीद सकती, क्योंकि यह खिलौना बहुत ही महंगा है। अब बच्चा रोता हुआ अपने घर चला जाता है। वो हताश, उदास और बहुत दुखी रहता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसकी जान ही निकल गई है, उसकी पूरी दुनिया लुट गई है। वो दिन रात उसी खिलौने के बारे में सोचता रहता है कि यह खिलौना मुझे क्यों नहीं मिला, जबकि यह मुझे जी जान से ज्यादा पसंद था। अगली सुबह वह बच्चा फिर उसी खिलौने की दुकान पर जाता है, उस खिलौने को देखता है और वापस चला आता है। अब बच्चा रोज उस दुकान पर जाता था और खिलौने को देखकर वापस चला आता था। लेकिन एक दिन जब बच्चा उस दुकान पर पहुंचा तो वह खिलौना वहां नहीं था। उसे शायद कोई दूसरा बच्चा अपने घर ले गया था, उसे कोई दूसरा बच्चा उड़ा ले गया था। अब ये बच्चा पूरी तरह से टूट चुका होता है। ऐसा लगता है मानो इसकी दुनिया ही लुट गई है, सब कुछ मिट चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। ये बच्चा रोता हुआ फिर अपने घर लौट आता है। अगर हम बात करें कि इस बच्चे को खिलौना क्यों नहीं मिला, यह बच्चा तो इस खिलौने को पहले दिन ही पा सकता था अगर इसकी उचित कीमत चुका देता। लेकिन अफसोस ये बच्चा इतना छोटा था, इतना मासूम था कि इसे यह भी नहीं मालूम था कि खिलौने के बदले इसे कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक इसी तरह हम अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, कोई चीज हमें बेहद पसंद आ जाती है, हम उसे पाने के लिए बेचैन हो उठते हैं, परेशान हो उठते हैं और हमें ऐसा लगने लगता है कि अब तो हमारी मंजिल हमारे बहुत ही करीब है, अब तो मैं इसे पा जाऊंगा, मुझे जन्नत मिल जाएगी, मेरी दुनिया संवर जाएगी, मैं दुनिया का सबसे खुशी इंसान बन जाऊंगा, मैं सफल बन जाऊंगा, मुझे मेरी मंजिल मिल जाएगी। लेकिन फाइनली होता ऐसा है कि हम जिस चीज को पाने के लिए अब तक चक्कर काट रहे थे, वह चीज कोई दूसरा उड़ा कर ले जाता है और हमारी मंजिल हमसे बहुत दूर हो जाती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता इसलिए है कि ठीक उसी बच्चे की तरह हमें यही नहीं पता होता है कि दुनिया में कुछ भी पाने के लिए हमें उचित कीमत चुकानी पड़ेगी। और ये कीमत हम कैसे चुकाएंगे? किसी ने कहा है महान इतने बनो कि जब तुम एंट्री करो तो हर किसी की निगाहें तुम पर होनी चाहिए, और सरल इतने बनो कि हर किसी से गले मिल सको। तो डेफिनेटली आप जो भी चाहते हैं, जिस मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए कीमत तो चुकानी पड़ेगी दोस्त। और ये कीमत आपको मेहनत करके, आपको लगातार प्रयास करके महान बनना होगा। फिर दुनिया की हर चीज तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल
अरिमर्दन तिवारी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।